राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे सफला एकादशी पर एक साथ 5 कथाएं। आज के दिन 5 कथाएं सुनने का नियम है। पहला आप सुनेंगे माँ तुलसी की कथा। मैं सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं करती हूँ। ईश्वर आप पर कृपा करे, आपका सारे मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही मेरी शुभकामनाएं है भक्तजनों। अब कथा सुनते हैं। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी काला विधि में धर्मात्मा जी की नव यौवन कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में लीन गणेश जी रतन जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्न के अनेक हार परे थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर सवाय को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव के नकार दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्णा को प्रिया होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी अशुभ मानी जाती है। राधे राधे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे विष्णु भगवान और एक सेठ सेठानी की कहानी। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती है। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकालने पर वो जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उनसे कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाला पड़ गया और उसके बाल भी उड़ गया। वो आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम यह काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वो चारों आदमी उसे अपना साथ घर ले गया और वो
4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाया और सेठानी पड़ोसिन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखे रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि यह तो सेठानी के भागे से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वो भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उनके भी हाथों में छाला पड़ गया और बाल उड़ने लगा। उसकी यह हालत देखकर चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ ने चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघटा में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वो सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, यह तुम क्या कर रही हो? वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन करवाओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान जी प्रकट हो गए और सभी ने दर्शन किया। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। अब आप सुनेंगे राजा मोरध्वज की कथा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन सोचते कि कान्हा ने मेरा रथ चलाने के लिए मेरा साथ रहे, इसलिए भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को यह पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनने के लिए अपने साथ ले गया। श्री कृष्णा और अर्जुन ने जोगियों का भेष बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और भाव भक्त वाले थे। अपने द्वार पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज किए जाने नहीं देते थे। 2 साधु एक सिंह के साथ द्वार पर आए हैं। यह जानकर राजा नंगे पाँव दौड़ के द्वार पर गया और भगवान के तेज से नतमस्तक हो
आदित्य शिकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोर ध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही शिकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्णा ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने एकलौते बेटे को अपने हाथों से मार कर इसे खिला सकते हो तो ही हम तुम्हारा अतिथि स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुने मोर ध्वज के होश उड़ गया। फिर भी राजा अपना अतिथि धर्म नहीं छोड़ना चाहता। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान ने आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देख कर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आने पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, मध्या ये क्या माजरा है, आपने यह क्या मांग लिया? कृष्णा बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आया और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने सवाए जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कुमार। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गया। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्रा के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्रा का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक नहीं पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गया कि लड़के का एक फार कैसे बच गया। भगवान रूठ होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिनती करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्भ को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो सवाए भगवान के पैरों में गिर कर मिनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहा है। उचित नहीं है। प्रभु मुझे माफ़ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशवा ने अर्जुन का घमंड तोड़ दिया। जाकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दे। रानी ने सोचा पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कुमार को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत्यु रतन कुमार जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोर ध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्णा की जय जयकारा गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति
सार्थक जाने मोर धवाज की आंखों भर आई और वो पूरी तरह विलाप करने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। अब सुने लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही जिमाता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगा। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बारा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बारा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ता देखकर रुक गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बारा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की तरह भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी ने सामने आए तो दोनों से पूछा कि कौन बारा है। तो नारद जी ने तपसी से खारा होने को कहा। वो खारा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारा चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बारा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी का साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए नहीं जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आज आप सुनेंगे खूब सुंदर 11 माता का नई कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक सुमन नाम की औरत रहती थी। उस औरत ने वो फूल का खेती करती थी और फूल वो गांव में बेचती थी। उस औरत का एक छोटा सा बेटा था। उस औरत ने सुबह उठकर खाना बना लेती है और अपना बेटा को भोजन करा देती है और कहती है कि बेटा तुम यही घर पर खेलना, मैं खेती में जा रहा हूँ फूल तोड़ने, मुझे तो फूल बेचना गांव में जाना होगा। उस औरत ने फूल का खेती बाड़ी करती थी और उसी से अपना संसार चलाती थी। एक ब्राह्मण था जो छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान देता था। उनके बहुत अच्छे
संस्कार सिखाते थे। आ सभी बच्चा उस ब्राह्मण को पास जाकर आ उनकी प्रवचन सुनते थे। एक दिन सुमन का बेटा खेलते खेलते वही पहुंच जाता है जहां सभी बच्चों ब्राह्मण से ज्ञान सुनते थे। सुमन जब फूल बेच के आती है वो भोजन बनाती है। बनाने के बाद वो अपना बेटा को ढूंढने जाती है। जाकर देखती है कि उनकी बच्चा उस ब्राह्मण के पास से बहुत सारे बच्चे बैठकर वो ज्ञान सुन रहा था। वहीं पर सुमन का बेटा भी सुन रहा था। सुमन वहाँ पर आती है और सुमन के देखकर वहाँ पर एक लड़की जो थी वो अनाथ थी। उनकी अपना कोई नहीं था। वो कभी अपना माता पिता को वो नहीं देखी और नहीं जानती थी वो कौन है, उनकी माता पिता कौन है, वो उनका कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो लड़की आती है सुमन के पास और कहती है कि मैं भी आपके घर चलूँगी, मेरा तो कोई नहीं है। सुमन उस लड़की को लेकर अपना घर तो आती है, लेकिन अपना बेटा से ज़्यादा उस लड़की से प्यार नहीं करती है। उन्हें भोजन तो खिला देती है, लेकिन घर के अंदर बिस्तर पर सोने नहीं देती है। वो कहती है कि तुम बाहर एक चादर बिछाकर वहीं पर सो जाओ। अब उस लड़की भोजन करती है और बाहर एक चादर बिछाकर वो सो जाती है। एक दिन सुमन का बेटा और वो लड़की दोनों उस ब्राह्मण के पास आया ज्ञान सुनने। ब्राह्मण देव सभी बच्चों से कहते हैं कि देखो बच्चों, अपना अपना घर से जो तुम्हार समर्थ हो वही दक्षिणा मुझे ला कर दो। आज का दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आज एकादशी है और एकादशी के दिन सभी लोग अपना घर से दक्षिणा लेकर आते हैं और ब्राह्मण को दान देते हैं। तो बच्चों लोग अपने अपने माता पिता से जो समर्थ हो वही लाना और मुझे दान देना। सभी बच्चों अपने अपने घर जाते हैं और अपना अपना माँ से कहते हैं कि माँ आज तो एकादशी है। अब ब्राह्मण देव कहते थे कि सब बच्चों अपने अपने घर से जो समर्थ हो वही लाकर मुझे दान दो। आज एकादशी है माँ, आज ब्राह्मण देव को कुछ देना होगा। सभी माँ अपने अपने बच्चों को दक्षिणा देती है, कहती है कि ले जाओ जाओ ब्राह्मण देव को दे दो। वो लड़की जाकर कहती है कि माँ सभी बच्चों तो दक्षिणा लेकर जाते हैं, मुझे भी दीजिए, मैं भी ब्राह्मण देव को दक्षिणा दूंगी। कहती है सुमन कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जा तू अपना माँ से मांग ले। कहती है कि मेरी माँ कहाँ है, मैं तो कभी माँ को देखा नहीं। कहती है कि जा उस जंगल में तेरे माँ है, अपना माँ से दक्षिणा मांग लेना। वो बच्ची सच मानकर वो जंगल में जाती है और माँ माँ कहकर पुकारती है। उसी समय इगारस माता आ जाती है एक औरत का रूप धारण करते हुए। कहती है कि क्या है बेटी, क्या बात है, तुम मुझे पुकार रही हो। कहती है कि माँ आज सभी माँ अपने अपने बच्चों को दक्षिणा दिया है, आज एकादशी के दिन है, सभी लोग ब्राह्मण को दक्षिणा दान करेंगे, मैं भी दान दूंगी, मुझे दक्षिणा दो माँ। इगारस माता उस बच्ची को एक थैला देती है। उस थैले में बहुत सारा सोना का मोहर था। वो बच्ची वो टोपला को खोली नहीं और वो ले जाकर पोटली उस ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण देव वो अपने लाठी में बांध लिया। कहते हैं कि मैं इस पोटली को अपना घर ही जाकर खोलूँगा। उस लड़की कहती है कि ब्राह्मण देव उस पोटली खोलकर देख लीजिए कि मेरी माँ क्या दी है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटी रहने दो, मैं घर जाकर वो पोटली खोलूँगा।
ब्राह्मण देव तो पोटली लेकर अपना घर चले जाते हैं और जाकर उस पोटली को खोलते हैं। उस पोटली में देखते हैं कि बहुत सारा मोहर है। फिर जब दूसरा दिन ब्राह्मण देव आते हैं, सभी बच्चों ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण देव उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटी, ये पोटली तुम्हारा माँ दी थी? कहती है कि हाँ, मेरी माँ दी थी। ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटी, उस माँ से मिलाओगी? लड़की कहती है कि हाँ, मैं अपना माँ से मिलाऊंगी। मेरी माँ घर में नहीं रहती है, मेरी माँ तो जंगल में रहती है, वन में। मैं वन में ले चलकर आपको मिलाऊंगी। ब्राह्मण देव उस लड़की के साथ जाते हैं और उस वन में जाकर वो माँ माँ कहकर पुकार रही थी। इगारस माता फिर अपना रूप एक औरत को धारण किया, आया कर कहने लगी कि बेटी, क्या बात है, तुम पुकार रही हो? क्या बात है, कहो। कहती है कि माँ देखो, ये ब्राह्मण देव आपसे मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण देव तो देखते ही इगारस माता को पहचान गया और जाकर उनकी पैर पर गिर पड़ा। गिर कर कहने लगे कि माँ, आज मुझे मिल गया, माँ मुझे मिल गया, आपका दर्शन मिल गया माँ, आपका चरण मिल गया माँ, चरण मिल गया। आप धन है, आप धन है माँ कि एक अनाथ लड़की को आप माँ बनकर दर्शन दिया और उन्हें आप इतना सारा दक्षिणा दिया माँ। आप धन है माँ, आप धन है। आपको आज मेरा दर्शन हुआ है, दर्शन हुआ है माँ। ब्राह्मण देव उस बच्ची को लेकर सुमन के पास जाते हैं और सुमन से कहते हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली है, आपको तकदीर कितना अच्छा है कि इस लड़की आपका घर में आई है। इस लड़की को तो साक्षात इगारस माता माँ का रूप धारण करते हुए आकर इस बच्ची को दर्शन दिया। उस माँ ने इस बच्ची को बहुत सारा मोहर दिया, एक पोटली बना कर। सुमन उस लड़की को माथे पर हाथ रख कर आशीर्वाद देती है, कहती है कि बेटी चल, तू मेरे घर चल, अब मेरे बिस्तर पर सोएगी। तू मेरा लक्ष्मी है, तू मेरा इगारस है, चल तू आज से मेरी बेटी है, मेरा तो कोई बेटी नहीं है, तू मेरा बेटी है। ब्राह्मण देव आधे मोहर लेकर उस बच्ची को देते हैं कि इगारस माता ने इस मोहर को दी है, तो इस मोहर से आधे मैं लेता हूँ, आधे मोहर आपको देता हूँ। उस मोहर से सुमन तो बहुत धनवान बन गई। उधर ब्राह्मण देव बन गया, इधर सुमन बन गई। उस दिन से सुमन उस लड़की को बहुत प्यार करने लगी। हे इगारस माता, जैसे आप उस लड़की को माँ का रूप में दर्शन दिया, उन्हें दक्षिणे में मोहर दिया, वैसा ही सबको दर्शन दीजिए, सबको वैसा ही पुटली दीजिए, वैसा ही सबका धन दीजिए, सब पर कृपा कीजिए। हे इगारस माता, सब पर कृपा कीजिए। इगारस माता की जय हो, इगारस माता की जय हो। माँ लक्ष्मी का व्रत का था। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर किया। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वो वहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का
आमंत्रित देना ओ माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी सवाए तुम्हारे घर पधारेगी तो घर धन धन से भर जाएगा। यह कहकर ब्राह्मण विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया और लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि ये विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वां दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तब से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। अब माँ लक्ष्मी का दूसरा कथा। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हसीनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रित दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के 100 पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल का बीच बीच स्थापित किया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी का महल में जाने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वार सरग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में सरग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतर कर आया है, उसे पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नार नरिया बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियों लेकर कुंती का महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खारा करने हेतु अनेक रंगों का चौके पुरवा कर नवीन रेशमी वस्तु बिछवा दिया। नगरवासी स्वागत की तैयारियां में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंचीती बर्दे खड़े थे। जब सरग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की धावानी गूंजने लगी। ऐरावत का दर्शन होते ही जय जयकारा का नारा लगने लगा। संध्या काल का समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन का चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पा माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित
पदार्थों चढ़ा कर उसका स्वागत किया। राज्या पुरोहित द्वार एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वार पूजन किया गया। नगर वासियों ने सभी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत को खिलाया और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्या पुरोहित द्वारे आशित वचन करके महिलाओं द्वार महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 आठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ा कर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्तु आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रात राज्या पुरोहित जी के द्वारे वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया और एरावत हाथी को सम्मान से विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। महालक्ष्मी व्रत का दौरान इन नियमों का पालन जरूर करें। भक्त व्रत का दौरान लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मान्यता का अनुसार कार्तिक मास की शुक्ला अष्टमी के दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाया, उसमें 16 गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखे और पूजा का बाद अपने बाएं हाथ में बांध ले। 16 की संख्याएं में प्रसाद रखे। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दूबा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबाकर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत गाथा का पाठ किया जाता है। यदि भक्त पूरे 16 दिन का उपवास नहीं रख सकते हैं तो शुरू के 3 व्रत या आखिरी के 3 व्रत भी रख सकते हैं, या फिर अष्टमी पूर्णिमा और फिर अष्टमी व्रत भी रख सकते हैं। इन 16 दिनों की अवधि के दौरान मांसाहारी और मासिक भोजन नहीं करते हैं। 16 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, फरेब, चुगली आदि से बचे। दिन भर निराहार रहे और शाम के समय तारों को जल देकर फलहार खाए। व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है। यह पानी कुछ सिक्कों और अक्षत से भरा होता है। कलश पर आम या पान के पत्तों रखे जाते हैं, जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन, हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े का एक टुकड़ा बांधा जाता है। पूजा स्थल के आसपास साफ सफाई रखें और घर भी गंदा ना होने दे है कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती है, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती है। वो कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती है और फिर खाना खाती है।
वो गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत पसंद हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वो तो बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वो तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानिया बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानी बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान कर दिया है, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा अपने देवरानी पर की, वैसे ही हम सब पर भी करना।